जय गुरु महाराज। माता पिता गुरु जीवन में सबसे आदरणीय और सबसे ज़्यादा सम्मान देने के लिए ये तीनों मेरे हिसाब से तीनों लोकों से बढ़ के हैं। तीनों लोक इनके बिना कुछ है ही नहीं, न थे न होंगे। सुख साधन चाहे जितने हों, यदि सुख दुख में साथ न दे अपना। सुख साधन चाहे जितने हों, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन साधनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं है। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी ने कहा, इस संसार में सबसे ज़्यादा मान्यता और पूजा भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर भगवान की है। पर उन्होंने कहा कि शंकर भगवान भी तो किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी के ध्यान में है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने रामेश्वर धाम, वहाँ पे मौजूद वर्तमान में उस समय एक बात कही थी कि जो अगर भगवान शंकर जी को नहीं मानता है तो मेरी पूजा करने से कोई लाभ नहीं। सेम वही बात भोलेनाथ ने भी कही कि जो भगवान राम को नहीं मानता, मेरी पूजा से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे भगवान आपस में एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे को भगवान मान के जीवन जी रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? क्या बाप बेटा, भाई भाई, संबंधी समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को? और अगर समझ रहे हैं तो कैसे समझ रहे हैं? जो समझ में ही नहीं आ रहा है। सोचता हूं, करता भी हूं, करके अगर मैं आए तो ये बुरी नहीं है। क्योंकि सुर मुनि नर सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें प्रतीति। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक वो भाव आ ही जाते हैं। ये तो पूर्ण संत महात्माओं की, उन्हीं की बस की है जो उनसे दूर रहती हैं चीज़ें। हम आम व्यक्ति हैं, हम तो कैसे उससे दूर रहें? कोशिश कर सकते हैं पर बच नहीं सकते।
बाकी उस परमात्मा से प्रार्थना है ऐसे ही मालिक मौज बनाए रखें, हम पे उसकी दया बनी रहे, आपस में हमारा प्यार बना रहे, हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते रहें, एक दूसरे के काम आएं, जो हमारे संबंध हैं वो और मजबूत हों, हमारा प्यार और गहरा हो, एक दूसरे के लिए समय दे सकें, ऐसी उस मालिक की मौज बनी रहे। इन्हीं शुभ विचारों के साथ राम राम, नमस्ते।